अब हम लोग देखेंगे पहला सफल आक्रमण ईरान का पहला हक्कामनी साम्राज्य था। हमारे देश पे पहला आक्रमण किसने किया? ईरान का जो पहला हक्कामनी साम्राज्य था उसने। ठीक है, भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हक्कामनी वंश द्वारा किया गया था। भारत के ऊपर जो पहला आक्रमण हुआ था वो हक्कामनी द्वारा किया गया था, हक्कामनी वंश द्वारा किया गया था जो ईरान का था। ठीक है, इस वंश के संस्थापक कौन थे? साइप्रस द्वितीय। इसने पहला प्रयास किया था परंतु वह असफल रहा। इसने भारत पर आक्रमण किया, पहला इसने आक्रमण किया लेकिन ये असफल रहा। पहली वास्तविक सफलता इसे डेरियस प्रथम को मिली। फिर इसके ही वंश का जो डेरियस प्रथम था उसको पहली सफलता मिली। 516 ईसा पूर्व में गांधार और कम्बोज को इसने प्राप्त कर लिया, विजय प्राप्त की। ठीक है, गांधार और कम्बोज पर 500 ईसा पूर्व में इसने विजय प्राप्त की। विजय का आर्थिक मूल्य क्या था? विजय का आर्थिक मूल्य क्या था ये देखेंगे। डेरियस प्रथम ने विजित भारतीय भूभाग को अपने संपर्क विजित भारतीय भूभाग को अपने प्रिय साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया। इसने अपने जो जीते हुए और जो एशियाई क्षेत्र थे, एशियाई प्रांत थे, उनसे इसने संपर्क बनाया और भूभाग को अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया। कौन से? भारत का जो ये वाला क्षेत्र जो था पहले भारत का ही हिस्सा था। ठीक है, इस क्षेत्र को इसने 20वां प्रांत बनाया जो भारतीय क्षेत्र था। ठीक है, ये भारत है, इसका ही ये भी हिस्सा था जिसको इसने जीत लिया था। ठीक है, पहले तो इसको इसने 20वां प्रांत बनाया। इस प्रांत से उससे जो हमारा ये प्रांत था हमारे देश का ये वाला हिस्सा जो 20वां प्रांत बनाया था इसने, इससे इसे 360 टैलेंट सोना, मतलब एक टैलेंट में कितना होता है? 1 टैलेंट में 33.2 केजी सोना होता है, लेकिन इसे 360 टैलेंट सोना इसे प्राप्त होता था। 11,952 किलोग्राम सोना इसको प्राप्त होता था जो राजस्व के रूप में। ठीक है, जो फारस के सभी एशियाई प्रांतों से मिलने वाले कुल राजस्व का लगभग 1/3 था, मतलब 1/3 हिस्सा हमारे इस प्रांत से ही इसको मिलता था। किसको? जो डेरियस प्रथम था इसको राजस्व के रूप में मिलता था। ठीक है, एशियाई प्रांतों से मिलने वाले कुल राजस्व का 1/3 था जो हमारे देश का हिस्सा ये था 20वां प्रांत, इससे ही इसे 1/3 मिल जाता था और जो क्षेत्र थे उनसे ज़्यादा। ठीक है, ये संपर्क 200 वर्षों तक बना रहा। ये जो संपर्क था ऐसा ही 200 वर्षों तक चलता रहा, जिससे भारत और ईरान के बीच व्यापारी संबंधों को बढ़ावा मिला और इससे भारत और ईरान के व्यापारी संबंधों को बढ़ावा मिला। इस वंश का अंत आगे चलकर सिकंदर ने किया था। इस वंश का अंत सिकंदर ने आगे चलकर कर दिया था। ठीक है।